नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस ईश्वर के शरण में आना है, उस ईश्वर के गुण गाना है। तो वही ईश्वर आप में, मेरे में, तेरे में, सब में समाया है, जर्रे जर्रे में आया है। कोई बूझ पाया है, कोई नहीं बूझ पाया है। नाक सब की एक है दुनिया में, इस नाक की जड़ सब की एक ही ज़मीन से निकली है, फिर भी झगड़ा है। क्यों? समझ नहीं आई बात, तभी झगड़ा है। एक नाक है सब की, इसी के अंदर मच्छंदर कह रहे हैं गोरख से, बंगला अजब बना दरवेश इसमें नारायण परवेश। बंगला अजब बना दरवेश इसमें नारायण परवेश, नारायण परवेश इसमें। आप बैठो नरेंद्र जी, इनको बोला हूँ, आप बैठ सकते हो। बैठ बेटा नरेंद्र, बैठ जा आराम से। नरेंद्र बैठ जा बेटा, आराम से बैठ जा। मैंने इनको इशारा किया, विजेंद्र को, इधर सामने उधर घुमाना पड़ता था कैमरा। आराम से बैठ सकते हो नरेंद्र। हैं देखो श्रद्धा, देखो आप, मैं इशारा किया विजेंद्र को, उतर गया नरेंद्र, देख रहे हो। मैं तो विजेंद्र को इशारा किया नज़दीक रहेगा इधर सामने। पांच तत्व की ईंट बनाई और 3 गुणों का गारा। पांच तत्व की ईंट बनाई और 3 गुणों का गारा। 3600 छत डाल के, 3600 छत डाल के चिन गया चिन्हन हारा। बंगला अजब बना दरवेश इसमें नारायण परवेश। 5 तत्व कौन कौन से? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी, प्रकाश, अग्नि, पवन, पानी, आकाश, 5 तत्व है। तो 5 तत्व की 5 प्रकृति है, 25 पंच ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 35 एक मन, 36। इसी को 3600 छत कह रहे हैं। इस बंगले में 10 दरवाजे, दरवाजे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 निकासी द्वार, 9 हो गए। और 10वां द्वार ये। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। ये खंभा है, यहाँ से प्रकट होंगे वो, ये वो खंभा है, ध्यान रखना। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। अरे कल कहा था ना कि ये लिफ्ट है, नहीं सीढ़ी से चढ़ पाओ अगर अचलस्त हो, ये छोटी सी सीढ़ी है, अगर नहीं चढ़ के आ सकते हो तो लिफ्ट में आ जाना, इसके अंदर आ जाना। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। आवत जावत कोई न देखे, आवत जावत। ये अमलाथा की धरती है, देखो बैठे हैं सब बहादुर यहाँ के। रात का समय है, परिक्रमा पर निकला हुआ हूँ। प्रेम प्यार इतना हो जा रहा है, आगे अब जाना है। पीछे रावेर से हमारा दादो कड़वा वर्मा रोज हाल चाल लेवे, बाबा ठीक हो। देखो ये विजेंद्र बैठा है, वो नरेंद्र है, और ये धीरज, वो विक्रम, वो देवेंद्र, आप धर्मेंद्र, और आप अरुण जी। तो इस तरह से वो बाबा जी हमारे, वो जय गुरुदेव बैठे हैं। हाँ बोल दो सारे, नर्मदे हर। तो
तो यह शरीर वो आशियाना है, इसमें वो समान परमात्मा ने बनाया है। 2 करोड़ की तो ये आँख है, बेचना हो तो नंबर मेरे पास है। 2 करोड़ की आपके पास आँख है, ये मत कहना मैं करोड़पति नहीं हूँ। आपके पास 2 करोड़ की तो आँख है, 1 करोड़ में बिकती है। दुनिया वालों सारे 2 करोड़ लेके घूम रहे हो, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मुझे 2 करोड़ की आँख दिया भगवान ने। कीमत नहीं प्राण कितने का है। बिना ये प्राण जो है इतने बड़े महल को लेके यहाँ से वहाँ घुमाता है, इतने बड़े घर को यहाँ से वहाँ चलाता है, और ये कितना हल्का है, और इतने भारी बदन को घुमाता है। इस प्राण की कुछ समझ रखनी होगी। यही वो पुजारी है जो सारी रात दिन परमात्मा की पूजा करता है। आप रात को सो जाते हैं तो प्राण भी सो जाता है। आप सांस रात में लेते हो कि दिन में? सांस दिन में नहीं लेते हो? 24 घंटे सांस लेना 24 घंटे जरूरी है। सुन लिए ना, दिन में भी चलेगी और चलती का नाम गाड़ी है। तो ये वह दुनिया है। कभी इस प्राण को समझो। मच्छंदर को जब याद आया तो गुरु गोरख को बता रहे हैं, कहे मच्छंदर सुनयति गोरख, जिन ये बंगला पाया, इस बंगले को जानने वाला बहुरी जन्म नहीं आया। बंगला अजब बना दरवेश, इसमें नारायण परवेश। बंगला ये इतना सुंदर आशियाना परमात्मा ने बनाया। कबीर साहब ने कहा 9-10 मास बुनन को लागे, अमूरख मैली कीनी। 9-10 मास, 9 महीना 10 दिन की कारीगरी है ये काया। आजकल सब ऑपरेशन करा लेता है, जल्दी जल्दी कर लेता है। हाँ, दिमाग वैसा हल्का आ जाता है दुनिया में। हाँ, आजकल एडवांस दुनिया हो गई, सब समझता हम ज़्यादा एडवांस है, पढ़े लिखे हैं, और अपने पापा को समझाता है सब तुम्हें कुछ आता नहीं है। ऐसे ही तो दुनिया में आजकल आ रहा है, ऑपरेशन ऑपरेशन। अरे 9-10 मास 9 महीना 10 दिन कोर्स है, उसका टाइम है परमात्मा के यहाँ से, पूरे शरीर का रचना होने में, विकास होने में, पंचतत्व की पूनी। ईश्वरीय करुणा से जब हम जान लेते हैं कि ये शरीर, ये काया अनमोल तोहफा हमें मिला है, तो हम जीवन ऐसा जीते हैं कि जैसे पानी में कमल रहता है। पानी में रहता है लेकिन पानी से अलग रहता है। आप सो जाते हो, सांस कभी सोता नहीं। आप ऑफ हो जाते हो, ये काम छोड़ दोगे, वो काम छोड़ दोगे, लेकिन सांस नहीं छूटेगा, वो चलता रहेगा दिन रात। इसी सांस के साथ यारी करनी है, इसी के साथ रिश्तेदारी करनी है। इसको कुछ पहचानना है, इसको कुछ समझना है। थोड़ी थोड़ी देर अपने प्राण का होश, जब तक दम फूले ना तब तक दम का होश नहीं आता है। पहाड़ चढ़ते हैं ना, जब दम फूलने लगता है, सीढ़ी चढ़ते हैं दम फूलने लगता है, या घबराहट में आदमी का दम फूलने लगता है, या गुस्सा में दम फूलने लगता है, या किसी खतरे में दम फूलने लगता, तो दम पर ध्यान जाता है। हाँ, ये कोई चीज़ है। आगे पीछे लगे हुए ज़माने में, आने जाने में, पर अपने सांस की खबर नहीं है। सामान 100 बरस का और पल की खबर किसी को नहीं है। पर टेंशन जिनको सैलरी है उनको भी है, जिनको पेंशन है उनको भी है। टेंशन से कोई बचा नहीं। ये सर जी हैं, ये सर जी, ये कर जी हैं, कर जी, कर कर के मर जी, नाम पड़ा कर्मचारी, कर्जा अभी तक जारी। हाँ, ये कर जी हैं, कर जी। ये फेसबुक है। आई फेस तो है ही है, इसी को चेहरे को ही तो फेस कहते हैं। आई आँख बुक है, आई बुक है। हाँ, ये आई है ना, आँख कहते हैं इसको। ये इस चेहरे पर, इस फेस को, इसमें बुक कहते हैं। तो इसमें ये वो पन्ना है अंदर का, ये सब कुछ लिखा हुआ है। जिल्द है, आँख खुलती है, पलक खुलती है, सब कुछ सामने आ जाता है। आप प्यार में हैं कि आप तकरार में हैं, कि आप वार में हैं, कि आप किस समाचार में हैं, आप किस व्यवहार में हैं। आँखें बोलती हैं। तो ईश्वर की रचना बड़ी विचित्र है।
हम सबको ये समझना होगा। ये बहुत ही बढ़िया आशियाना मिला हुआ है। कहते मानव सोचो जग में सुख का विस्तार रहेगा, कितने दिन मानव सोचो जग में सुख का विस्तार रहेगा, कितने दिन ये प्यार रहेगा, कितने दिन ये प्यार रहेगा, कितने दिन मानव सोचो। बुलबुला है जीवन, ये कब किस मोड़ पर फूट जाना है कोई भरोसा नहीं। टेंशन में जी रहा है। लड़की आज पैदा हुई, बाराती गिन के लटका लिया मुंह। लड़की जिसके घर पैदा हुई चेहरा लटक गया, हमने पूछा क्यों, तो बाराती गिन रहा होगा। हैं, तुम्हें मालूम है कितने आएंगे, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब तय है। सब अपने अपने मुकद्दर भाग को लेकर दुनिया में आते हैं। कोई आता है कोई जाता है, सब थोड़े दिनों का नाता है। कोई आता है कोई जाता है, सब थोड़े दिनों का नाता है। जिसको कहते अपना उस पर अधिकार रहेगा, कितने दिन जिसको कहते, जिसको हम अपना कहते हैं, कब तक रहेगा उस पर हमारा अधिकार। कल तिलक करेंगे ऐसा कहा दशरथ ने, और टल गया, 14 साल निकल गया। राम को तिलक करूंगा कल, क्या बोला था, कल, और वो कल टल गया और बीच में 14 साल निकल गया। कहा गुरुजी ने, बेगी विलंबन करी नृपो, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबराज। देर मत करो अच्छे काम करने में। मुहूर्त अच्छा उसी समय है जब आपका मन बनता है। अच्छा काम करने का जब मन बने मुहूर्त अच्छा है। देने के लिए देर, राज देना है दे दो, बोले कल करूँगा, कल टल गया, निकल गया 14 साल के लिए। तो ये सांसों का क्या भरोसा, कब कहाँ क्या हो जाए। ज़्यादा क्या कहूँ, ये तो अच्छा लगा। इन्हीं लोगों से सुनना था, हमसे ही बुलवाने लगे आप लोग। आप लोग बैठे ही थे, अभी अभी हमने कहा कुछ आज आप लोगों से सुनूंगा, कुछ सुनाएंगे आप लोग, तो हम बोलने लग गए। हम तो सुनने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं आपको, ये आप सुनाने वाले हो। ये वीरेंद्र जी हैं हमारे, इनके भाव हैं, ये कह रहे हैं हम सुनेंगे। अरे के पास छोटी छोटी नाले नदियां हैं, सागर के पास आए हम तो। अरे नहीं नहीं, छोटी छोटी नदियाँ नाले नहीं, आप सब में वही सागर है। गागर में सागर समाया है, गागर में सागर समाया है। जो इसमें आया है वही उधर आया है, कोई नहीं अंतर है। फर्क यही है, कोई आज कोई कल, वही कल और आज की बात हो रही है। जब जागा तभी सवेरा। आप में भी वही समंदर है जो मेरे अंदर है। जैसे जैसे आपको पता चलता है, जागना थोड़ा कभी होता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैं 1% जाग रहा हूँ बाकी सोया हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। आप जग रहे हैं तो जग रहे हैं, और सो रहे हैं तो सो रहे हैं। जो जाग कर भी बहाना किए हैं सोने का, जो जाग कर भी बहाना किए हैं सोने का, उन्हें उठा के बिठा वो बड़ी कृपा होगी। अब जाग रहा है बंदा और नाटक कर रहा है कि मैं सोया हूँ, क्या जगाओगी। तो दुनिया सबको पता है कि न लेकर आए हैं न लेकर, सबको पता है, लेकिन फिर भी परेशान, सबको पता है।
लेकिन पता होते सोते भी परेशानी उसी की है। लगता है हम सब कर जाएंगे, हम कुछ बाकी नहीं करेंगे, सब कर जाएंगे। ईश्वर ने एक पल में धरती हिला दी तो नाम पड़ा भूकंप, और समुंदर हिला दिया तो नाम पड़ा सुनामी, हवा को झकझोर दिया तो नाम पड़ा आंधी और तूफान। और जब लोग एक दूसरे से घर में रहकर बनने लगे अनजान, तो ऐसा रोना भेजा जिसका नाम पड़ा कोरोना। क्या नाम पड़ा? दिल में हो गई थी दूरी तो फार्मूला लागू हो गया, 2 गज दूरी जरूरी और साथ में मास्क भी जरूरी। ईश्वर का खेला था। हाँ, वो रोना नहीं कोरोना था, वह ईश्वर का खेला था। धरती पर कुछ ऐसा होना था, परमात्मा ने समझाना था। बहुत मनुष्य आगे बढ़ चुका था, लग रहा था आदमी दुनिया को मानेगा नहीं, भगवान को। ऐसा लॉकडाउन किया, दुनिया में कभी सुना ही नहीं था कोई डाउन कोई डाउन नहीं सुना था जिसका नाम पड़ा लॉकडाउन। सबको लॉक कर दिया और सबको डाउन कर दिया। ऐसा मेरा बाबा है, ऐसा मेरा बाबा है। लॉकडाउन कर दिया। एक एक शब्द आया, वो क्या बोलते थे? सैनिटाइजर क्या बोलते थे? हमारे बाप दादे हर वक्त मिट्टी से हाथ धोया करते थे, बर्तन धोया करते थे। मिट्टी में वो औषधि है, मिट्टी हमारी माई है, मिट्टी में बहुत विद्या समाई है। हम बात बात में मिट्टी से हाथ पांव धोया करते थे, बर्तन धोया करते थे। जब भूल गए ये सब करना और भूल गए नहाना धोना, तो आया कोरोना और लगा एक परफ्यूम जिसका नाम पड़ा सैनिटाइजर। अच्छा, और उसमें क्वारंटीन का नाम आया, क्वारंटीन। गांव से, देश से, विदेश से कोई गांव में अपने ही आया तो गांव वालों ने स्कूल में ठहरा दिया, गांव के बाहर जेल बना दी, वहीं पे रोटी आएगी। ये अपने लोग पास आने से डरते थे। अरे समझदार जमाने के लोगों, अब तो समझ जाओ, वो हमारे बाबा की लीला थी। समझाने के लिए दिल में हो गई थी दूरी, इसीलिए ये सब खेल चलाया था। आदमी के पास आदमी आने से डरता था, ऐसी दुनिया हो गई थी। सारे जानवर हैरान हो गए थे कि हुआ क्या जमाने को, ये आदमी गए कौन सी गुफा में, बाहर नहीं निकलते थे लोग। शुरू का लॉकडाउन याद है ना? आपके यहाँ भी था, इधर भी था, पूरे विश्व में था। तो यह ईश्वरीय लीला थी, विधान था। उस ईश्वर को क्या मनुष्य चेतावनी देगा और क्या चुनौती देगा? वह जर्रे जर्रे में समाया है। उसी अग्नि में से प्रहलाद को बचाया है जिसमें होलिका को जलाया है। उस परमेश्वर की लीला बड़ी निराली है। तुम पानी से आग बुझाते हो, तुम पानी से आग बुझाते हो, वो आग से पानी निकालता है, आग से पानी बनाता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से पानी और पानी से पृथ्वी बनाया। और आप पानी डालते हो तो आग बुझ जाती। क्या उल्टा खेल चलाया है परमात्मा ने, वो क्या नहीं कर सकता है। हमारी जड़ ऊपर है, हम लेकर घूम रहे हैं। ये जड़ नहीं तो क्या है? अगर शरीर एक पेड़ है तो ये हमारी जड़ है। उस पेड़ की जड़ नीचे है और हमारी जड़ ऊपर है, हम लेके घूम रहे हैं। उस जड़ में नीचे पानी देते हैं, ध्यान करते हैं तो उसमें फूल और फल आता है। तो इस पेड़ की जो जड़ है, इसमें भी ये ऊपर नाक की जड़ जो ज़मीन है ऊपर है, इसमें ऊपर ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं तो भगवान की कृपा होती है। उनके अंदर विराजमान होने से ही तो हम जिंदा हैं और हम उनके बंदा हैं। जब थोड़ा सा मान लेते हैं, होश कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं तो लाभ मिलने लगता है। बोल दो नर्मदे हर। मेरा मन शिव में लगता है।